नज़दीक आते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उमैर को अंधलीब का ये रवैया बहुत परेशान कर रहा है कि लगता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है। इसी वजह से वो उसके घर फ़ोन करवाता है ताकि पता कर सके कि वो इस रिश्ते से खुश भी है कि नहीं। अंधलीब कहती है कि मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन अंधलीब की माँ फ़ोन उठाती है और कहती है कि मैं अभी उससे बात करवाती हूँ, अभी वो वॉशरूम में है। अंधलीब के मुंह पर हाथ रखकर वो उसकी सारी बातों का जवाब दे रही होती है। उमैर फिर से दोबारा फ़ोन करता है तो अंधलीब से बात होती है। अंधलीब से कहता है क्या तुम खुश हो? तो वो आगे से कहती है खुश ना भी हूँ तो पुरसुकून हूँ, मुतमईन हूँ, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। उमैर उसकी सारी मुश्किल बातें समझ नहीं पा रहा। एक डॉक्टर होकर वो एक छोटी सी लड़की को समझने में मुश्किल पेश आ रही है। दूसरी तरफ उमैर शादी के लिए मान तो चुका है, लेकिन वो ये चाहता है कि अंधलीब बिल्कुल रजामंदी के साथ उसके साथ निकाह करे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आता है। अंधलीब की शादी का दिन होता है। उसकी माँ उसके सर पर कुछ फूंकने लगती है तो वो कहती है कि कुछ भी फूंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी खुश नहीं रहने वाली। जितना दुख आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके अलावा कोई भी मुझे दुख नहीं देख सकता। आप लोगों ने वालिदैन होकर मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, आप लोगों ने मेरा सुकून छीना है, और मुझे उम्मीद है कि मैं कभी भी आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को समझ रही है। अपने बाप से मिलने नहीं जाती, अपने बाप को कहती है कि मुझे आपसे नहीं मिलना, लेकिन उसका बाप तो उसकी भलाई ही सोच रहा था। डॉक्टर उमैर को उसके लिए चुनकर लगता था कि उसने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी चुन लिया है। अंधलीब जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास फेलो से मोहब्बत करती है, एक छोटी उम्र की मोहब्बत जिसे वो भुला नहीं पा रही, और यही छोटी उम्र की मोहब्बत उसके आने वाली ज़िंदगी पर बहुत ही असरअंदाज होने वाली है। शादी का दिन होता है। उमैर बारात लेकर आ पहुंचता है, लेकिन उसके साथ ही अंधलीब का क्लास फेलो भी बारात में आ पहुंचता है। जैसे ही अंधलीब के वालिद की नज़र उस पर पड़ती है तो वो बहुत हैरान रहते हैं कि यहाँ पर क्या करने हैं। उसी वक्त उनके जहन में आता है कि कहीं अंधलीब इनके साथ भाग न जाए, और वो उसी वक्त उसे गिरबान से पकड़कर शादी से बाहर निकालते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी की शादी को बर्बाद करने वाले। अब देखते हैं आने वाली किस्त में क्या होता है। मज़ीद ड्रामा से इसके लिए चैनल को